हेलो दोस्तों, अभी हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया है 65वीं का। उसके बाद बहुत सारे लोगों का फ़ोन हमारे पास आ रहा है और वो पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम का स्थिति क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव हो रहा है उसका प्रभाव अन्य राज्यों पे भी आंशिक रूप से पड़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी जो है कि आपको हिंदी पट्टी के राज्यों में हिंदी मीडियम वाले लड़के सिलेक्शन पा रहे हैं और उनकी संख्या अच्छी खासी है। अब यहाँ बात है कि जीएस के सेकेंड पेपर में हिंदी मीडियम के अंक नहीं बेहतर मिल पा रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है? बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, निश्चित रूप से हिंदी मीडियम का जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है और बेहतर प्रदर्शन होने चाहिए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के लोगों की संख्या पीटी में है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम का जो फॉर्मेटिंग का जो तरीका है, कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी है। उसके लिए शिक्षक भी जिम्मेदार हैं और उसके लिए छात्र भी जिम्मेदार हैं। मैं यह इस बात से नहीं इनकार कर सकता कि इसके लिए शिक्षक समुदाय जिम्मेदार नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो अंधा अनुकरण करते हैं। जहाँ भीड़ है वहाँ पर चले गए, वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है इससे भी आप ताल्लुकात विशेष तौर पे नहीं रखते हैं। सबसे पहले आपको स्वयं के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा और जो मूल बुकें हैं उसको पढ़ने का आदत आप लोग डालिए। और कोचिंग संस्थान आपको हेल्प ही कर सकती है। 100% सफलता की गारंटी अगर कोई संस्थान दे रही है तो वो आपके साथ मजाक कर रही है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ कि कोई संस्था किसी व्यक्ति के 100% सफलता की गारंटी दे, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। लेकिन आपके अंदर अगर ऊर्जा है, उत्साह है, तो कोचिंग संस्थान आपको मार्गदर्शन कर सकती है, निश्चित रूप से आपको सफलता के करीब ले जा सकती है। हमारे टेस्ट सीरीज से बहुत सारे लड़के सिलेक्शन पाए हैं। निश्चित रूप से हिंदी मीडियम का जो स्कोर है उनका भी सेकेंड पेपर में तुलनात्मक रूप से इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा कम रहा है। लेकिन मैं जो कारण इसका मानता हूँ, ईमानदारी पूर्वक हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, जो देखिए कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप खुद में तार्किकता अगर नहीं लाइएगा तो फिर नंबर की संभावना घटेगी। और एक तो आरोप लड़कों का जायज़ है कि आयोग के स्तर पर भी कुछ भेदभाव हो रहा है जिसमें सुधार किया जाना चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूँ, मैं इस बात को पूर्णतः में इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं तुलनात्मक वो कमियां हैं, उनके फॉर्मेटिंग में कमियां देखी जाती है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जीएस का जो आपको सेकेंड पेपर है वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा तथ्यात्मक भी होना पड़ेगा। आपको अनुच्छेद का प्रयोग पॉलिटी वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और जो आपका इकोनॉमिक्स खंड है उसमें आपको निश्चित रूप से डाटा का प्रयोग करना पड़ेगा। और डाटा का प्रयोग अगर कम करते हैं, जैसे कि बिहार सरकार के कुछ इकोनॉमिक्स डाटे कृषि संबंधित है, तो उसके संदर्भ में आप कुछ डाटे को उपयोग में लाइए। या फिर जो है कि विभिन्न एजेंसियों के रिपोर्ट को आंकड़े में आप लाइए, उस डाटा में शामिल कीजिए। और एक कमी और है, साइंस टेक में आप लोग अनुप्रयोग अधिक से अधिक लिखिए। निश्चित रूप से दोस्तों, ये हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि हिंदी मीडियम के लड़के सेकेंड पेपर में स्कोर क्यों नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस स्तर पे पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूँ कि आयोग ही सिर्फ भेदभाव कर रहा है। लड़कों में भी कमी है और वो कमी जो है उसका कारण क्या शिक्षक समुदाय है, तो इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता। शिक्षक समुदाय निश्चित रूप से इसके लिए दोषी हैं कि हिंदी मीडियम का जो ग्राफ नीचे नीचे गिर रहा है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में जो है कमियां हैं और उसमें सुधार की व्यापक आवश्यकता है। और उस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट को व्यापक ध्यान देना चाहिए। और हिंदी पट्टी वाले बेल्ट में, खास करके बिहार पीसीएस में अगर प्रदर्शन हिंदी मीडियम का गिरता है तो हम लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं चिंतनीय मुद्दा है, क्योंकि हम भी एक संस्थान से जुड़े हुए हैं और हमारे पास जो है कि सैकड़ों बच्चे आते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं और अन्य जो है कि आपको कोचिंग संस्थान से हम लोगों से जुड़ते हैं।
तो मैं उनके प्रति प्रतिबद्धता से इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो फेल होते हैं तो इनमें हम संस्थानों की भी कमियां हैं। लेकिन मैं छात्रों से यही बात कहूँगा कि हमारे पास, हमारे संस्थान से ही सिर्फ हिंदी मीडियम के अच्छे खासे लड़के पास हुए हैं। इसीलिए किसी प्रकार का नकारात्मक भावना आप अपने आप में विकसित नहीं होने दें और निश्चित रूप से आगे सुधार का प्रोसेस आप लोग अपनाइए और सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का जो प्रश्न था कि सर विषय में अंक बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पिछले बार हम लोगों को 160 अंक मिले और इस बार 85 अंक दे दिए गए हैं। तो ऐसी दिक्कतें बीपीएससी में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले से होता आ रहा है। और इसको समझ पाने में हम शिक्षक लोग भी जो है समर्थ नहीं है कि आखिर होता क्या है इस आयोग। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा बीपीएससी में सुधार की आवश्यकता है। या तो प्रशिक्षण के स्तर पे कमी आ रही है, आप कॉपी जिससे जचवा रहे हो उसको आप जो है कि पहले प्रशिक्षण नहीं दे रहे हो कि किस ढंग से अंक देना है। या शिक्षक हो सकता है कि 200 नंबर पर मार्किंग कर रहे हो, 300 नंबर में 85 नंबर दे देना, उसके जस्ट पहले जो है कि 180 और 190 अंक मिलना, यह तो मजाक चल रहा है। इसमें क्या कहा जाए। मैं निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। और इसमें एक जो हमें बातें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन प्रोसेस है बीपीएससी का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है और इसी कारण ये कमियां हैं और इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेहतर अंक है पिछले बार और इस बार सीधे 100 अंक गायब हो जाना, ऐसा कैसे संभव। अगर किसी व्यक्ति में विषय की समझ है तो एक साल बाद सीधे 100 नंबर कम हो जाना 300 नंबर के पेपर में, यह संभव ही नहीं है। तो मैं इस बात को भी आयोग से अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं आपके मूल्यांकन प्रोसेस में कमियां हैं, उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ लाखों लड़कों के भविष्य का मामला है। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए। हिंदी मीडियम के लड़के को लड़ना है और जीतना है। निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग खुद में सुधार करें और सिस्टम में अगर गलती है तो हम लोग निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों के सवाल को प्राथमिकता में रखा जाएगा। और बिहार जैसे राज्यों में जो है कि हिंदी मीडियम के साथ अन्याय होगा, ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी आपको लगता है सीधे तौर पर हम शिक्षकों से आप मांग रख सकते हैं, उन मांग को हम आगे रखेंगे और निश्चित रूप से उसके लिए हम एक होकर आप लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा आप नहीं सोचिए कि शिक्षक लोग जो है कि अलग मानसिकता के हैं, वो लोग सिर्फ जो है कि ऐड करना जानते हैं, सिर्फ जो है रिजल्ट दिखाना जानते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी समस्या, आपके दर्द के साथ हैं हम लोग। और मैं जो छात्र फेल हुए हैं, जो छात्र में जो है कि ऊर्जा है, उत्साह के साथ वो लोग तैयारी करते हैं और उनके सपने को कहीं ना कहीं आयोग की गलतियों के कारण अगर उनका गला घोटा जाता है तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से ईमानदारी से तैयारी कीजिए और सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और हिंदी मीडियम का प्रदर्शन निश्चित रूप से घटा है, लेकिन हिंदी मीडियम का प्रदर्शन अभी भी बीपीएससी में आपको कहीं ना कहीं बेहतर है। जो अच्छे लड़के कर रहे हैं उनमें सिलेक्शन का रेशियो अच्छा खासा है और ये हम दावे के साथ कहते हैं। आपको हम कॉपियां दिखा सकते हैं संस्थान में लिखी हुई टेस्ट सीरीज की कॉपियां। तो इसीलिए आप लोग डरिए नहीं। हिंदी मीडियम वाले अच्छे खासे लोग हैं जो सिलेक्शन पाए हैं और आगे पाएंगे और उसमें सुधार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है और लगे रहना है और सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले।